नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग वशिष्ठ महारामायण के पार्ट 3 में। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अंत तक जरूर सुनिएगा। जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासनाओं का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। इस अध्याय में भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन बताने जा रहे हैं। भारद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुख को हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही ना हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य का अत्यंत अभाव है, यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वदा संभव ही है, वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार, प्रचार, प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। निष्पाप भरद्वाज, यह जगत रूपी ब्रह्म यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही समझ में आ जाते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य का मार्जन, निवारण या अभाव हो जाए, तब पर निर्माण स्वरूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्राह्मण, संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग, अत्यंत अभाव है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवर, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकरण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई है, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनः जन्म की प्राप्ति करने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बड़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनः जन्म रूपी अहंकार को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थिर रहती है, वह वासना शुद्धा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्म रूपी अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमानी पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। महामते भरद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंधित रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा, उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजावर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो
बड़े सुख से दिन बिता रहे थे। एक दिन अनंत कल्याण में गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्य में आश्रम के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग गई। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी ये पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य है नाथ। संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपके उदार आदर न किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा कर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाए। फिर वे रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो भाइयों वशिष्ठ जी भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इन्हें गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृष्टों पर दृष्टिपात करते वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल, अभावशाली गंगा, नीलकमल सी क्रांति वाली निर्मल, कलिक नंदिनी यमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, रावी, चंबल, झेलम, व्यास, काशीपुरी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त, मानस सरोवर, उत्तर मानस, वड़वा मुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नितीर्थ, महातीर्थ आदि पुण्य तीर्थ, सरोवर, सरिताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सबका उन्होंने आदर पूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान, विष्णु और शिव के 64 स्थान, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राजश्रियों, ब्रह्मश्रियों, देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल सभी छोरों में घूमते फिरे। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। इस अध्याय में भगवान का तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। अगले अध्याय में तीर्थ यात्रा से लौटे हुए भगवान की दिनचर्या के बारे में बताएंगे। अगर हमसे इस पाठ के दौरान कोई गलती होती है तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।